हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम ऐसे द्वीप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आइसलैंड से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ स्थित है। आप सबको पता है आइसलैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉर्थ में है। तो ये जो है ग्रिम्सी आइलैंड है। इसके बारे में सबसे रोचक और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो यहाँ समझेंगे कि लगभग 20 लोग यहाँ पर रहते हैं और आबादी की बात करें तो एक व्यक्ति पर 50,000 पक्षी हैं। मतलब यहाँ पर पक्षियों की आबादी लगभग मिलियंस में है और मात्र यहाँ पर 20 लोग रहते हैं। तो बहुत सारे लोग यूरोप से जो है और अन्य देशों से यहाँ पर जो है घूमने के लिए आते हैं। तो हम जो है इसके सारी चीज़ों को समझेंगे कि इसकी अवस्थिति क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और यहाँ पर जो लोग 20 रहते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आइसलैंड से 40 किलोमीटर नॉर्थ होने की वजह से वो जो आइलैंड के लोग हैं वो काफ़ी हद तक पुराने तरीक़ों से ही जी रहे हैं। वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी कम ही मिलती है। तो यहाँ पर सारे बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं जो अटपटे या थोड़े अनोखे। कुछ आर्टिकल्स ऐसे किसी कोने में पड़े रहे और किसी ने ध्यान ना दिया हो तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा। तो यहाँ पर पक्षियों की प्रजाति के बारे में भी बताऊँगी, इसका नाम ग्रिम्सी क्यों पड़ा, कहाँ पर अवस्थित है, क्या क्या चीज़ें हैं, सबको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे। ऐसा द्वीप है जहाँ रहते हैं सिर्फ 20 लोग और ये जो 20 लोग रह रहे हैं इनका जीवन यापन सिर्फ इस बात पे हो रहा है कि यूरोप के लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो टूरिस्ट वगैरह जो भी जाते हैं वहाँ पर उनके माध्यम से जो अर्निंग होती है उन्हीं से यहाँ पे जीवन यापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बिंदुओं को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले देखें चर्चा के बिंदु क्या है। तो 66 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में यहाँ पर स्थित है ग्रिम्सी द्वीप। मात्र और मात्र 6.5 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइसलैंड से अगर आइसलैंड यहाँ पर है तो लगभग 40 किलोमीटर जो है यहाँ पर नॉर्थ में ये स्थित है। ठीक है, आबादी आपको बताई दी ऑलरेडी बहुत कम है, मात्र 20 लोग रहते हैं, लेकिन पक्षियों की आबादी यहाँ पे मिलियंस में है। सर्द में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जो हम नॉर्थ लाइट्स वगैरह देखते हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई देंगी। और आप सबको पता है अगर कोई भी देश जो है ध्रुवों के पास है तो वहाँ पर जो है रात जो है ज़्यादा समय के लिए रहती है, दिन जो है थोड़ा कम समय के लिए आता है। ठीक है, आइसलैंड का सबसे उत्तर में बसा हुआ क्षेत्र है। ये एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है। तो प्रश्न कल को पूछ ले कि आइसलैंड का एकमात्र ऐसा एक तरीके से एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल में आता है वो कौन सा है, तो ग्रिम्सी आइलैंड। ठीक है, याद रखना है आपको, अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो आइसलैंड ये रहा और जो है ग्रिम्सी आइलैंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है आपको नॉर्थ में दिखाई देगा। एक प्रश्न सब लोग पूछते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं है तो इसका नाम आइसलैंड है और ग्रीनलैंड ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत हंसी वाली चीज़ें हैं जो हम लगातार पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स। तो क्या लिखा हुआ है, 1931 तक ग्रिम्सी द्वीप तक पहुँचने के लिए मात्र जो है एक नाव चलती थी। ठीक है, जो साल में 2 बार द्वीप पर यात्रियों को ले आती थी। मतलब जो है एक आइसलैंड से जो है एक नाव चलती थी जो कि मात्र 2 बार जाती थी साल में। तो कुछ भी सामान लाना है, ले जाना है, सोचो लोग जो है साल में बस 2 ही बार ले जाते होंगे, लाते होंगे, तो कैसे ही वहाँ पे जीवन यापन होता होगा। अब हम देख रहे हैं कि 20 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आजकल अकुरेरी शहर ये एक तरीके से म्यूनसिपैलिटी है आइसलैंड की, याद रखिएगा। ठीक है, अकुरेरी शहर से 20 मिनट की उड़ान और डाल्विक गांव से 3 घंटे की नाव यात्रा कर लोग दूर दराज और चट्टानी द्वीप तक पहुंच सकते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है, अकुरेरी शहर पूछ ले कहाँ पर है तो आइसलैंड में है, साथ में जो है डाल्विक गाँव कहाँ पर है, ये भी आपका आइसलैंड में है। जो है यहाँ पर अधिकांश पर्यटक क्या देखने आते हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है, साथ में पक्षी बहुत ज़्यादा हैं। पशुओं में जो है घोड़े और आपको भेड़ देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर जो है बहुत सारे पक्षी वगैरह हैं, सबके नाम यहाँ पर हम जो है 1 बाय 1 देखेंगे। आर्कटिक टर्न्स के अलावा पफिन जो पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, कौन कौन सा है, आर्कटिक टर्न्स कहाँ मिलेगा, ग्रिम्सी द्वीप में जो है पफिन है और ब्लैक लेग्ड किटिवेक्स है और रेजर बिल्स है और गिलमोट्स है। ये सारे पक्षियों की प्रजातियां हैं, नाम अजीबो गरीब हैं। तो सारी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो कि आपको ग्रिम्स आइलैंड में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एक हमने पढ़ा आर्कटिक टर्न्स,
ये पक्षी थोड़ा सा आक्रामक माना जाता है। यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं हाथ में छड़ी लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि आबादी इन पक्षियों की बहुत ज़्यादा है और अगर आप उनके आसपास से गुजरते भी हो ना तो वो आपको मारना शुरू कर देंगे। ठीक है, अनुमान है कि यहाँ के समुद्री पक्षियों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 है। एक व्यक्ति के पास जो है 50,000, जैसे हम सेक्स रेशियो पढ़ते हैं ना कि 1000 पुरुषों पर जो है 800 महिलाएं हैं, 900 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति पर 50,000 पक्षी उपलब्ध हैं। अगर और बात करें यहाँ पर कि कैसे रहते हैं यहाँ के लोग, तो ज़्यादातर जो है मछलियाँ वगैरह पालना, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आते हैं उनसे ही जहाँ यहाँ पर इनकम जो है जनरेट करते हैं लोग। होटल्स वगैरह थोड़े बहुत छोटे मोटे बने हुए हैं जहाँ पर लोग आकर स्टे करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर भूतापी और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर है कौन? आइसलैंड। लेकिन जो ग्रिम्सी इतना दूर है कि यहाँ राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जुड़ा नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो है डीजल जनरेटर पर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है। वैसे भी ऐसी जगह पर है जहाँ जो अंधेरा रहता है ज़्यादातर टाइम, और यहाँ पर बिजली भी किससे चल रही है? डीजल वाले जनरेटर से। वहाँ 21वीं सदी में जी रहे हैं, पता नहीं किस किस तरीके की लाइट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो है डीजल जनरेटर, जो शादियों में लगता है कि भाई अब बिजली चलेगी तो बैकअप के लिए रखते हैं, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ग्रिम्सी में कोई भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है। ठीक है, हर तीसरे हफ्ते यहाँ पर एक प्लेन आता है जो कि डॉक्टर्स को लेके आता है, तो कोई बीमार होता है। जो आज कोई बीमार पड़ा है और आज ही डॉक्टर गया है या कल डॉक्टर चला गया था, उस व्यक्ति को 3 हफ्ते तक जो है इंतज़ार करना पड़ेगा कि डॉक्टर आएंगे, वो जो है इलाज करेंगे। उस बीच जो है व्यक्ति अगर मर गया तो मर गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो भी देश होता है वो तो वोट बैंक के लिए काम करता है, चाहे भारत हो चाहे दूसरा देश हो, सब में यही नीति है। जहाँ पे लोग कम रहते हैं उनका ध्यान कोई नहीं रखता। यहाँ पे 20 की जगह 20,000 लोग रहते होते ना, तो सारी जितनी भी सरकारें यहाँ पे काम करें सब यहाँ पे भाग भाग के कूद के आती कि चलो इनका ध्यान रखते हैं, कल को जब इलेक्शंस होंगे तो यहाँ से बहुत सारे लोग वोट हमें देंगे। लेकिन 20 लोग रहते हैं तो यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आपात स्थिति के लिए इनको खुद ही सिखा दिया गया है कि कोई भी कल को कोई खतरनाक हादसा हो जाए तो हम तुमको ट्रेनिंग दे देते हैं, तुम अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेना, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं, हम जब तक आएंगे तो चीज़ें खराब ना हो जाए। देखो क्या लिखा है, तटरक्षक बल और आपातकालीन सेवाओं ने द्वीपवासियों को प्रशिक्षित किया है, तो इनको खुद ही प्रशिक्षित कर दिया है ताकि जो है कल को कुछ हो तो खुद का ख्याल खुद रखो। ठीक है, यहाँ एक सैंडविक नाम की बस्ती है, 20 लोग हैं वहाँ पे बस्ती भी है। एक मौजूदा स्कूल एक सामुदायिक केंद्र के रूप में काम करता है, तो स्कूल भी है, सामुदायिक केंद्र भी है। एक हस्तशिल्प गैलरी भी, यहाँ पर छोटे मोटे सामान सारे मिल जाते हैं। एक किराना दुकान भी है, देखो एक ही किराना दुकान है वहाँ पर, देखो कितनी देर के लिए खुलती है, ये हर दिन करीब 1 घंटे के लिए खुलती है, तो ठीक है चल जाएगा। 20 लोग रहते हैं और उसमें भी हो सकता है कि आधे लोग जाएं लेने ना जाएं, तो 1 घंटे के लिए दिन में 1 बार खुलती है। जो भी सामान लाना है 1 बार आप ला सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें एक बार स्विमिंग पूल, मतलब एक बार वो वाला बार नहीं जो होता है ना पब क्लब बार, वहाँ पे एक बार भी है, स्विमिंग पूल भी है, लाइब्रेरी भी है, चर्च है और एक हवाई पट्टी भी है। ठीक है, रेस्टोरेंट है इसलिए सारी सुविधाएं उपलब्ध, मतलब रेस्टोरेंट उपलब्ध है यहाँ पर, लेकिन अस्पताल और भी चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें ग्रिम्सी के इतिहास की, तो नाम को लेकर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसमें से एक बहुत प्रचलित है। इस द्वीप का नाम जो है ग्रिमुर नामक नॉर्स निवासी के वजह से यहाँ पर हुआ, वो आकर रहा था। ये पश्चिम नॉर्वे के सोगन जिले में आए हुए थे। ठीक है, फिर बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे पुराना जो लेख ज्ञात हुआ है 1024 का है, जो आइसलैंडिक महाकाव्य हेम स्क्रिंगला, अजीब सा नाम है, थोड़ा सा याद रहे तो याद रख लेना, तो इस नाम से मिलता हुआ है। ठीक है, यहाँ नॉर्वे के राजा जो है ओलाफुर ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में ग्रिम्सी को मांगा था। ठीक है, ये सारी इसका इतिहास है। फिर अगर बात करें कि इसकी आबादी घट कैसे गई, हम देख रहे हैं कि राजा महाराजाओं के समय से था, तो निमोनिया फैला और मछली पकड़ने के लिए जो द्वीप है काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ से नीचे जाते हैं तो उस समय बहुत छोटी छोटी नौकाएं होती थी लोगों के पास, तो मछली पकड़ने के चक्कर से या फिर जो निमोनिया की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। जब 21वीं सदी में यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो इतने पुराने समय पर क्या ही उपलब्ध होगा।
ठीक है। समुद्र के किनारे बसे मछुआरों और हुसाविक से व्यापार करने वाले लोगों की वजह से जो है समुदाय बच गया। कुछ लोग जो है बाहर से व्यापार करने आते थे इस द्वीप पर, जिनकी वजह से जो है कुछ बहुत आबादी यहाँ पर बच गई। और जो 20 लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी जगह से मात्र घूमने आए थे, फिर उन्होंने सोचा यहीं बस जाते हैं। तो आधे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि घूमने आए थे और यहीं बस गए हैं। 2009 में ग्रिमसी अकुरेरी नगर पालिका का हिस्सा बना था। तो हमने देखा था अकुरेरी, वहाँ से जो है फ्लाइट्स वगैरह आती हैं। एक गांव का भी देखा था जहाँ से नाव चलती हैं। तो अकुरेरी नगर पालिका के अंतर्गत जो है ये जो है द्वीप है आता है, ठीक है। 2009 में इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर 2 निशान हैं, देखो, एक तो बहुत बड़ा सा गोल पत्थर स्थापित किया गया है, उसके बारे में बताऊंगी, और कुछ निशान भी। तो 2 चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से जो है इसकी एक तरीके से महत्ता बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो क्या लिखा है, 2017 में एक 3447 किलोग्राम का कंक्रीट कला, गोल है पूरा ऐसे, ऑर्बिस एट ग्लोबस स्थापित किया गया, जिसे द्वीप के सबसे ऊंचे और उत्तरी हिस्से में रखा गया। तो द्वीप का जो सबसे ऊंचा और उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर इस तरह के गोलाकार कंक्रीट की एक संरचना रखी गई है, ताकि उस काल्पनिक रेखा को चिन्हित किया जा सके जहाँ आर्कटिक सर्कल और ग्रिमसी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आइसलैंड है, ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा द्वीप है। तो एक ऐसी लाइन है जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्कटिक सर्कल। तो एक इसी द्वीप से जो है जाता है, तो वहाँ पर जो है नॉर्थ वाले पोर्शन में इसको रखा गया है, ताकि पता रहे कि ये जगह जो है यहाँ से आर्कटिक सर्कल जो है होकर गुजरता है। लंबे समय तक यहाँ पर अंधेरा रहता है, दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य तक द्वीप पूरी तरीके से अंधेरे में रहता है। ये तो हमको पता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो है काफ़ी समय, महीनों तक जो है रातें होती हैं, महीनों तक दिन होते हैं। तो उसी का परिणाम है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर एक तरीके से नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही जा रहा है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल में ही जा रहा है, इसलिए। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा एक अनोखे द्वीप के बारे में, जो है ग्रिमसी द्वीप, जो कि आइसलैंड से मात्र 40 किलोमीटर उत्तर की ओर है और 66 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। आर्कटिक सर्कल में आने वाला एक मात्र द्वीप है जो कि आइसलैंड का है, ठीक है। इसके बारे में हमने सारी जानकारियाँ पढ़ी हैं, गाँव, पशु पक्षी वगैरह जो भी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।